रहूं मैं सदा सुहागन माँ, मुझे तुम ऐसा दो वरदान। रहूं मैं सदा सुहागन माँ, मुझे तुम ऐसा दो वरदान। छोड़ू जब दुनिया तो पिया के हाथ में निकले प्राण। छोड़ू जब दुनिया तो पिया के हाथ में निकले प्राण। रहूं मैं सदा सुहागन माँ, मुझे तुम ऐसा दो वरदान। रहूं मैं सदा सुहागन माँ, मुझे तुम ऐसा दो वरदान। नित दिन मैं श्रृंगार सजाऊं, मेरे पिया के मन को भाऊं। नित दिन मैं श्रृंगार सजाऊं, संग पिया के मौज मनाऊं। मैं हूँ दासी उनकी और वो है मेरे भगवान। रहूं मैं सदा सुहागन माँ, मुझे तुम ऐसा दो वरदान। रहूं मैं सदा सुहागन माँ, मुझे तुम ऐसा दो वरदान। संग पिया का सदा रहे माँ, माथे कुमकुम सजा रहे माँ। संग पिया का सदा रहे माँ, नेह उनसे लगा रहे माँ। मेरा तन मन मेरे पिया पे सदा रहे कुर्बान। रहूं मैं सदा सुहागन माँ, मुझे तुम ऐसा दो वरदान। रहूं मैं सदा सुहागन माँ, मुझे तुम ऐसा दो वरदान। जीवन भर का साथ रहे माँ, दोनों की एक बात रहे माँ। जीवन भर का साथ रहे माँ, सर पर तेरा हाथ रहे माँ। मेरे दिल में सजे रहे बस उनके ही अरमान। रहूं मैं सदा सुहागन माँ, मुझे तुम ऐसा दो वरदान। रहूं मैं सदा सुहागन माँ, मुझे तुम ऐसा दो वरदान। माँ खुशियाँ हरदम बरसाना, मेरी उम्र भी उन्हें लगाना। माँ खुशियाँ हरदम बरसाना, बुरी नजर से हमें बचाना। प्रेम भरी राहों पे रखना मारा ही की शान। रहूं मैं सदा सुहागन माँ, मुझे तुम ऐसा दो वरदान। छोड़ू जब दुनिया तो पिया के हाथ में निकले प्राण। छोड़ू जब दुनिया तो पिया
संग रहना सारी उमरिया मेरे प्यारे सांवरिया। संग रहना सारी उमरिया मेरे प्यारे सांवरिया। संग रहना सारी उमरिया मेरे प्यारे सांवरिया। प्यारे सांवरिया मेरे प्यारे सांवरिया। प्यारे सांवरिया मेरे प्यारे सांवरिया। संग रहना सारी उमरिया मेरे प्यारे सांवरिया। संग रहना सारी उमरिया मेरे प्यारे सांवरिया। मेरा पति परमेश्वर मेरा, मेरी सांझ और मेरा सवेरा। मेरा पति परमेश्वर मेरा, मेरी सांझ और मेरा सवेरा। लागे ना तुझको नजरिया मेरे प्यारे सांवरिया। संग रहना सारी उमरिया मेरे प्यारे सांवरिया। पिया है दीपक मैं हूँ ज्योति, पिया है माला मैं हूँ मोती। पिया है दीपक मैं हूँ ज्योति, पिया है माला मैं हूँ मोती। सावन पिया मैं बदरिया मेरे प्यारे सांवरिया। संग रहना सारी उमरिया मेरे प्यारे सांवरिया। मैं धड़कन तुम सांस हो मेरी, तुमसे ही सब आस है मेरी। मैं धड़कन तुम सांस हो मेरी, तुमसे ही सब आस है मेरी। तुम बिन है सूनी नगरिया मेरे प्यारे सांवरिया। संग रहना सारी उमरिया मेरे प्यारे सांवरिया। रहे सलामत मेरा साजन, सारी उम्र मैं रहूं सुहागन। रहे सलामत मेरा साजन, सारी उम्र मैं रहूं सुहागन। सजती रहे ये डगरिया मेरे प्यारे सांवरिया। संग रहना सारी उमरिया मेरे प्यारे सांवरिया। प्यारे सांवरिया मेरे प्यारे सांवरिया। प्यारे सांवरिया मेरे प्यारे सांवरिया। संग रहना सारी उमरिया मेरे प्यारे सांवरिया।
करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन दान इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ उन्हीं के करवे पूजा से भेजे जाते हैं तथा इसमें कहानियाँ सुनकर जमघुटन अर्घ देकर व्रत पूरा जाता है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथाई को उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाए, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपने भाइयों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अगर देख लो। तो उसकी भाभी बोली, देख लो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात में निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा थोड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा थोड़ा हींग मारी, तीसरा टुकड़ा थोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया। यह राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार तंदूर खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहना कर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ते जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। अब उसे सारे रात जो कोई भी मिला, सारे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आ गई तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी, वह उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सिली हो, कपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननंद को देकर पल्ले में गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा, धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो भी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। करवे वाली मेरे को भी एक करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे करवे देगी।
दूसरी आई, करवे लो रे करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, करवे वाली मेरे को भी एक करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब वह तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़ कर छोड़ना मत और उसके पैर पर कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो, जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू पूजमन करना जिसमें तेरा पति अच्छा हो जाए। जब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दी। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली, सोए नहीं, बाहर महीने 12 महीने में ठीक हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। गए तो उसने इतने में उनकी बांधी तेल की पन्नी और गुड़ की डाली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू ने जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू से पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखने पहले करवे को अपने पिहर में जाकर उजमन करें। हे करवा चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंदा ए चंद्रवलिये, चंदा आया बार में उठ सुहागन अगर अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे तेरा कंडल, काहे का तेरा हाथ, सोने का मेरा कंडल, जगमोतियन का हाथ। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़, नीम तले ससुराल, चंदा सुहा
13 जगह 4 पूरी और थोड़ा सा जीरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और कुर्तियाँ जितना चाहे रख ले। उस थाली के चारों ओर टोली चावल से सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे देवे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा। एक गुड़िया एक बेटा और बहू वे बहुत करीब। गुड़िया माई हर रोज गणेश पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज गुड़िया से कहते, गुड़िया माई कुछ मांग ले। गुड़िया कहती, मैं क्या करूं, क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेंगे। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब के मांग रहे हैं, तो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ली। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उसकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अगर अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं खीर बना दूं, और वह कटोरी में ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बना कर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिरा गया। इसमें गणेश जी का भोग लगा गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई। तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, तो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी
बोले सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर फीके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस खीर थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी वैसी सब किसी को दी। अहोई अष्टमी व्रत की पूजन की विधि। जीवन भर हम साथ रहेंगे इतना है विश्वास मुझे, तुझ पे मुझे भरोसा मैया, तुझ पर ही है आस मुझे। अहोई आटे उसमें ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। जीवन भर हम साथ रहेंगे इतना है विश्वास संतान होती है, तुझ पे मुझे बच्चों की भरोसा माँ मैया, दिन तुझ भर पर व्रत ही है रखते आस साय मुझे। काल हम दीवार दोनों के सिर पे माँ, पोषक हम की अहोई दोनों की के सिर पुत्री पे रंग माँ, भर तू सदा बनाई ही उस पुत्री रखना। के पास सही जाऊं रानी आप सही से के है बच्चों का चित्र भी बनाया कटी हुई अहोई मंगवा कर दीवार लगाए पूजन कर प्रयास पानी निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूजकर 1 लोटा जल भरकर एक पलटे पर कलश की भांति रख पूजा करे। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुनी। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाए जिसे क्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। इस प्रकार गले में पहनने के हार में पैंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये वायना निकाल कर रख और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो वायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लेकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावे और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाओ। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती है। पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति अहोई का जिस स्त्री को बेटा हुआ वह किसी का विवाह उसे अहोई माता पूजन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पुड़िया रखकर उन पर थोड़ा हलवा रखें। उसके साथ ही एक साड़ी ब्लाउज उस पर समार के अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक वह सभी
सामान सासुर जी को दे दिए। पियर तथा रुपये सासुर जी अपने पास रख ले। हलवा पूरी का बनाया बाँट बहन बेटी के यहाँ भी बनाया भोजन भेजना चाहिए। गौरी माता की एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं। दिवाली से पहले कार्तिक बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ एक स्याऊ की मांग मिट्टी खोदने समय ननद के हाथ में स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपने 7 भाभियों से बोले, तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासुर जी नाराज होंगे। यह सोचकर ननद के बदले की छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन तक होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती? तब पंडित ने कहा, तुम दूल्ही गाय की सेवा करो। दूल्ही गाय स्याऊ माता की भाईली है, यह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप दूल्ही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। दूल्ही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। अच्छा, अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में बड़ी धूप थी, तो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खूब देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आया है। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तो क्या मांगती? यह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। अब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई। तब दूल्ही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली,
तूने मेरे सिर में बहुत कलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगे। वह बोली, मेरे को एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? यहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी दूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन यहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, क्या तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी? तू जाकर उजमन करिए, 7 अउरी बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वह देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अउरी बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी लोग पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों की याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओगी। आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांग रही है, वो उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई है? वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं, कोख बनवाई नहीं थी तो मैंने कोख बनवा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर पानी में इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। मेरे अंग की साड़ी चमकती रहे और सर पे चुनरिया उड़ती रहे। मेरे अंग की साड़ी चमकती रहे और सर पे चुनरिया उड़ती रहे। माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे बाबुल का युग युग राज रहे। माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। मेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे और मांग सिंदूर से भरी रहे। मेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे और मांग सिंदूर से भरी रहे। ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे राजा का युग युग राज रहे। माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। सब संभव हो जाए, सब संभव हो जाए, मैं नहीं घबरा। हम गए लक्ष्मी माता, तुम्हें बिन जब न होगी, वासना कोई बात
पाने पाने खावे मेरे पाने हाथों पाने की खावे चूड़ियां अब खनकती तुमसे रहे आता और होंगे हाथों लक्ष्मी में माता मेहंदी शुभ रचती गुण मंदिर रहे। सुंदर थिरोधरी गाथा मैया थिरोधरी गाथा मेरे हाथों रत्न की चतुर्दश चूड़ियां तुल्य खनकती रत्न रहे चतुर्दश और तुल्य हाथों कोई में नहीं मेहंदी गाथा रचती मैया ओम जय रहे। लक्ष्मी माँ ऐसा माता दो श्री लक्ष्मी जी की वरदान आरती मुझे, जो कोई मेरे जन गाथा स्वामी का मैया युग जो युग कोई जन राज गाथा रहे। पूर्ण माँ उमंग ऐसा अनंत दो पूर्ण उमंग वरदान अनंत मुझे, उमते मेरे पाप माथे उतर जाता सुहाग ओम की जय लाली लक्ष्मी रहे। माता मेरे माथे सुहाग की स्थिर लाली चर जगत रहे। रचियो सब कर मन लाता मैया सब कर मन लाता तेरा भक्त मैया तेरा भक्त मैया शुभ दृष्टि पाता मैया जय लक्ष्मी माता मेरे पैरों में पायल बजती रहे और पैर महावर लगती रहे। मेरे पैरों में पायल बजती रहे और पैर महावर लगती रहे। माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे बेटों का युग युग राज रहे। माँ ऐसा दो वरदान मुझे, मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। मेरे माथे सुहाग की लाली रहे। ओम जय होय ब्रह्मा तुम्हें कमला रंगी तुम्हें कमला रंगी सूर्य चंद्रमा जय सूर्य चंद्रमा जय आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। सूर्य चंद्रमा जाओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तुझे मंगल जय हो माता तू ही है पाताल निवासी वसंत तू ही है सुखदाता मैया तू ही है सुखदाता कर्म प्रभाव प्रकाश सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही रे सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय होय माता जय होय माँ की आरती जो कोई गाता मैया जो कोई गाता पूर्ण उमंग अति उपजे पूर्ण उमंग अति उपजे आप उतर जाता
ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसा वरूं दूल्हा जो कबहू ना छूटे। ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसा वरूं दूल्हा जो कबहू ना छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सर्व मैया की जय हुई मैया की जय। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के फेरे तो पढ़वा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो पढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं तो श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के विदा तो करा दो, सतगुरु को बुला के विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरे पति को माँ मेरी तू उम्र लगा देना, मेरे पति को माँ मेरी तू उम्र लगा देना, सदा सुहागन का मुझे वर तू दे देना, सदा सुहागन का मुझे वर तू दे देना।
तकदीर